हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जय हिंद दोस्तों प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। आज के एग्जाम को देखते हुए सब लोग जान भी चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर कितना ज़रूरी होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर लोग पढ़ते हैं। और दोस्तों मैं तो पहले से बता रहा था, लेकिन आज एग्जाम हो गया तो आप लोगों को पता ही चल गया है। तो दोस्तों जीएस का पेपर कराने जा रहा हूँ आपको 2021 के पेपर का। तो आपको पहला क्वेश्चन जीके का ये रहा, किसी देश की जीडीपी उस देश में डैश माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। तो दोस्तों किसी देश की जीडीपी जो होती है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, उस देश की कौन सा होता है, तो प्रत्येक 3 वर्ष में दोस्तों क्या होता है, प्रत्येक 3 वर्ष में इनको क्या होता है, मानक के माध्यम से रूप मतलब ये जोड़ा जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष आप लोग ध्यान रखोगे, कौन से, प्रत्येक 3 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है सौमित्र चटर्जी, करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। सौमित्र चटर्जी हैं जिनका 2020 में देहांत हुआ था, वो किस क्षेत्र से हैं, तो अभिनय, बस इतना ध्यान रखो, अभिनय से हैं वो, ठीक है। आगे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्री जो थे उन पर लगाया जाने वाला कर यानी कि टैक्स था, उसका नाम क्या था, तो दोस्तों था यात्रा वेतन। यात्रा वेतन जो है वो टैक्स है, किस समय का, मौर्य वंश का है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का है, तो आप लोग यात्रा वेतन ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट मतलब ऐसा निर्देश दिया गया है कि धारा जो 18 है उसके प्रावधानों के तहत कितने वर्ष के कम आयु वाले लोग जो हैं वो सार्वजनिक इस स्थान पर वाहन नहीं चलाएंगे। मतलब कितने, मतलब लड़के जो होते हैं उनके लिए भाई उम्र की जाती है कि आप लोग कितने वर्ष, 18 वर्ष के जो होते हैं, 18 वर्ष से नीचे वाले गाड़ी नहीं चला सकते हैं। मार्केट हुआ, जैसे हॉस्पिटल हुआ, इधर रोड्स वगैरह पर नहीं चला सकते, तो ये लिखा है 18 वर्ष के लिए, ठीक। और धारा कौन सी है, 18, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का ताज जीता, इंपॉर्टेंट नहीं है, आयुषी ढोलकिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता पूछ रहा है। जो लेंस आप लोग चश्मे में लगा होता है उसकी एसआई मात्रक दोस्तों है, उसका किस अक्षर के साथ उसे निरूपित यानी कि कोडिंग तरीके से किया जाता है, तो डी होता है, डी से दोस्तों क्या होता है, डॉप्टर होता है, डॉप्टर इकाई होती है वो लेंस की होती है, ठीक, डी से। आगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पूछ रहा है, निम्नलिखित में से योजना का विस्तार करने के लिए नवंबर 2020 में पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के साथ अनुबद्ध किया है दोस्तों, किसको, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसको दोस्तों किया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। आगे बढ़ते हैं, ये मांडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है आपके में। मांडो त्योहार दोस्तों, मांडो त्योहार है गोवा राज्य का दोस्तों, मांडो है गोवा राज्य का, ठीक है। मांडो कौन सा है, गोवा राज्य का दोस्तों। गोवा जो है वो 1961 में जो है वो स्वतंत्र राज्य बन गया भारत के हिस्से में, ठीक है, स्वतंत्र राज्य, ठीक। मांडो ध्यान रखना, ठीक। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो होता है वो किस महीने में आयोजित होता है, तो गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव दोस्तों जनवरी के महीने में होता है। जनवरी आप लोग ध्यान रखोगे, जनवरी महोत्सव मतलब जनवरी में होता है पतंग महोत्सव, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, बताओ। जो भी रिक्वेस्ट हो बेखौफ कमेंट बॉक्स में छाप दो, उस पर वीडियो बन जाएगी। यहाँ पे आपका भाई पारिवारिक रूप से आपसे कह रहा है कि आप लोगों को जिस पे भी चाहिए आपका एग्जाम निकलना चाहिए, इस बार आपको वर्दी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि मेहनत करूंगा मैं, साथ में आप बस साथ मेरा दो। आप देखते हैं साथ का आखिरी पेपर 14 फरवरी या 15 फरवरी जो भी लमसम है, आखिरी दिन तक इसी तरीके से आपके साथ जुड़ा रहूंगा और एक एक बच्चे का कोशिश करूंगा जो पढ़ने में साथ मेरा दे रहा है उसका सिलेक्शन हो, वो रिजल्ट आखिरी तक मेडिकल, फाइनल मेडिकल वगैरह में सब में सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अक्टूबर 2019 में पूछा गया है बीसीसीआई के सचिव किसे नियुक्त किया गया, दोस्तों ये जैसा है, ये अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है, जैसा। आगे डैश ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, सीधे पूछ रहा है, पहले ये ध्यान रखो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल पुस्तक दोस्तों किसकी है, तो दादा भाई नौरोजी की है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इनमें ही इन्होंने भारत में बताया था कि मतलब लोगों की कितनी आर्थिक, मतलब कितना पैसा उनको बचता है, आर्थिक आय उनकी क्या है, ठीक है, अनुपानित आय अगर लगाया था तो कितनी, इन्होंने दादाजी नौरोजी ने, ठीक है। इनको एक और नाम से क्वेश्चन पूछ देता है कि यहाँ पे सबसे ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया मतलब भारत के कौन है, ठीक है, तो कौन है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, यही थे, तो कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, पारसी समाज से थे, पारसी समाज से। आगे
1961 में पूछ रहा है, फेडरल रिजर्व ने डैश नामक क्या किया, एक मौद्रिक नीति पहल शुरुआत की थी। तो दोस्तों 2019 में अपनाया गया ये ऑपरेशन कौन था, ऑपरेशन ट्विस्ट था, ऑपरेशन ट्विस्ट था, ऑपरेशन ट्विस्ट था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, तो कौन सा दोस्तों है, कोयला जो है पारंपरिक स्रोत है, कोयला जो है पारंपरिक स्रोत है। डरो बिल्कुल मत, अगर आप 10+ भी कर रहे हो, 8+ भी कर रहे हो तो जीके में इतने इनफ है, इतने सब करते हैं, चिंता की जरूरत नहीं। 20 के 20 कोई नहीं कर पाता, तो कुछ क्वेश्चन तो छोड़ना ही है, छोड़ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, डरो बिल्कुल मत। ठीक, बाकी सब्जेक्ट अच्छे आ रहे हैं, आप लोग बढ़िया से कवर कर लोगे। ठीक है, नहर की एक जल ग्रीवा यानी कि चैनल जहां पानी का बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, डैश कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, वो उत्थान प्रणाली कहलाता है, उत्थान प्रणाली कहलाती है, उत्थान प्रणाली कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, 4 से 9 नवंबर के बीच में 2020 में शारजा में आयोजित महिला T20 प्रतियोगिता हुई थी। तो दोस्तों निम्न में से कौन था, तो कौन सा था, जियो। तो जियो उसमें क्या था दोस्तों, प्रयोजक था, यानी कि उसका एम्बेसडर था, ब्रांड एम्बेसडर, मतलब वही उसका कर रहा था प्रचार वगैरह। ठीक है, कौन, जियो। ठीक, जियो, ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों, नवंबर 2020 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये केवड़िया में हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत के में बिक्री के अरे क्या था कुछ, हाँ, निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने सितंबर 2021 में भारत में बिक्री के लिए वाहनों का निर्माण बंद करने के लिए निर्णय की घोषणा की। दोस्तों फोर्ड मोटर कंपनी, देखा, फोर्ड मोटर कंपनी ये टाटा वालों ने खरीद ली थी, फोर्ड मोटर कंपनी ये बंद कर दी गई थी। ठीक है, आगे, किस श्रेणी के को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों किसे जाना जाता है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ध्यान रखेंगे, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़, तो काराकोरम श्रेणी। आगे, बाबर ने निम्न में से दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। दोस्तों 1526 में, याद रखें क्या था दोस्तों, पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम पानीपत का युद्ध, ये पूछा भी गया इससे संबंधित, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन पानीपत और आप लोग को तराइन जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में 1991, माफ कीजिए 1191 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। 1192 में गौरी फिर आया था और उसने हरा दिया था। ठीक है, और 1526 में आपका ये ध्यान रखोगे। आगे है दोस्तों, 31 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रणाली जो FSSAI है, उसने दोस्तों क्या प्रदान नहीं किया है, स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणक प्रदान नहीं किया दोस्तों, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को नहीं किया, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को नहीं किया। आगे दोस्तों, अगला है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है, तो दोस्तों CO2 होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, आगे, पानी में क्लोरीन की जो गोलियां होती हैं उन्हें मिलाकर क्लोरीकरण किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इससे सूत्र रट लो, आ रहे हैं क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से खेलों में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों किसको, नरेंद्र बत्रा को सम्मानित किया गया। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जनरल डायर की हत्या कह रहा हूं, भैया ये इंपॉर्टेंट है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी, उधम सिंह ने जाके लंदन में मारा था, और दोस्तों देश के लिए शहीद भी हुए थे और बहुत ही वीर थे ये। आगे, अगला दोस्तों है, अगला है 25 नंबर का आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या सबसे कम है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक, वही मैं सबसे कम, सबसे अधिक है दोस्तों यूपी, सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या है, विधानसभा की भी सीटें सबसे ज्यादा है, लोकसभा की भी है, राज्यसभा की भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके बेहतरीन क्वेश्चन, और पसंद आई तो कोई भी कमेंट आप करके बता सकते हो, उस पर आपकी वीडियो बनेगी, आपकी हर चीज पूरी आपकी की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।